वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत एक दिन पहले ही सस्ती करने का ऐलान। पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी। इतलाक आज से ही होगा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म का सनतों और बरामदी शोबे के लिए बिजली 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 200 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। विफाकी बजट पर एतमाद में लेने के लिए वज़ीर आज़म कल कौम से खिताब भी करेंगे। सनतों के लिए बिजली सस्ती, आवाम के लिए महंगी। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक 1 जुलाई से करने का फैसला। औसत बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपये से बढ़कर 35.50 फी यूनिट हो जाएगा। निर्खों में इजाफा एक साथ होगा या मरहलावार। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। अमरीका के हाथों अपसेट शिकस्त। जीता हुआ मैच भारत की झोली में डाला। वर्ल्ड T20 कप में खराब कारकर्दगी के बाद किस्मत भी खराब। अमरीका और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। कौमी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। पाकिस्तान टीम कल आयरलैंड के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच खेलकर वतन वापसी का टिकट कटाएगी। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाला अमरीका सुपर 8 मरहले में दाखिल। वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन नाकामी की वजह। कभी टॉप ऑर्डर तो कभी मिडिल ऑर्डर फेल। फखर जमान 9.3 की औसत से 3 मैचेस में 28 रन बना सके। उस्मान खान 6 की औसत से 18, शादाब खान 22 की औसत से 44 रन बना पाए। इमाद वसीम ने भारत के खिलाफ अहम मैच में सुस्त रफ्तार 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम ने 30 की औसत से 91 रन और रिजवान ने 31 की औसत से 93 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप में शर्मनाक कारकर्दगी। पाकिस्तान वापसी पर कौमी टीम में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ का इम्कान। बाबर आजम की कप्तानी को खतरा। मुसलसल नाकाम इफ्तिखार अहमद, आजम खान, शादाब खान और उस्मान खान के भी स्क्वाड से बाहर होने का इम्कान। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक इजाफा। ग्रेड 1 से 6 तक 30% या 37,000 रुपये माहाना मिलेंगे। ग्रेड 7 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25 और ग्रेड 17 से 22 तक 22% इजाफे की तजवीज़। मजदूर की कम अज कम उजरत भी 34 अरब रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध ने 3056 अरब रुपये का बजट पेश कर दिया। कराची को पानी फराहम करने के लिए हब केनाल जैसी नई नहर की तामीर पर 5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मलीर एक्सप्रेस कोरंगी में एक एनक्लेव कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 5 अरब रुपए रखने की सिफारिश। पेट्रोल पंप्स पर टैक्स 5,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की तजवीज़। 300 डीजल हाइब्रिड बसों के लिए 3 अरब रुपए रख दिए गए। आइंदा माली साल में 5 लाख घरानों को मुफ्त शमसी तवानाई देने का भी ऐलान। 1 करोड़ 20 लाख किसानों की माली मदद के लिए हारी कार्ड के तहत 8 अरब और मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। अरबों का कारोबार करने वाले टैक्स नहीं देते। तनख्वाहदारों पर टैक्सों का बोझ डाल दिया गया। पीपल्स पार्टी विफाकी बजट पर जूं का तू ठप्पा लगाने से इनकारी। तनख्वाहदारों पर टैक्स में रद्दोबदल का मुतालबा। बजट में तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। हुकूमत के साथ मिलकर बेहतरी पर काम कर रहे हैं। सेनेट की खजाना कमेटी के सरबराह और पीपी रहनुमा सलीम मांडवीवाला की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। सदर ने पाकिस्तान को आगे ज़ाती इख्तिलाफ़ात भुलाकर सिर्फ और सिर्फ मुल्क का सोचने पर जोर दे दिया। इत्तेहाद और यकजहती के साथ चैलेंजेस से निमटने का पैगाम। मोहसिन नकवी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के घर भी पहुँच गए। हुकूमत की तरफ से नाराज़गी दूर करने का पैगाम दिया। सेनेट में अपोजिशन ने विफाकी बजट अवामी उमंगों के बरखिलाफ करार दे दिया। अवाम बंदूक की जोर पर बनाया गया बजट कबूल करने को तैयार नहीं। मौलाना अताउर रहमान और सेनेटर सादिया अब्बासी की कड़ी तनकीद। टैक्स गरीबों पर और फायदे अशराफिया को मिल रहे हैं। सेनेटर जरका सोहरवर्दी बरस पड़ी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाना जानलेवा है। राजा नासिर अब्बास और दीगर अरकान ने भी बजट मुस्तरद कर दिया। भारी टैक्स लेने के बावजूद महंगाई, टूटी फूटी सड़कें, तबाह हाल सिवरेज का निज़ाम। पानी मिलता है ना बिजली, तालीम सस्ती है ना इलाज की कोई सहूलत। तनख्वाहदार तबका मजीद टैक्सों का बोझ लादने पर हुकूमत से नाला। टैक्स पर
टैक्स हमसे ले रहे हैं और सहूलियात हमें क्या दे रहे हैं? बिजली के टैक्सेस पे टैक्सेस लगा के बिल हम पे करें और बिजली हमें नहीं मिलती है। अगर हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन भी हम बाहर से खरीदते हैं, दवाई 15-15 हजार, 2-2 हजार, 10-10 हजार रुपए की दवाई हम लोग लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट हमारी आवाम के लिए कर क्या रही है? मैं किस चीज़ का टैक्स दूं आपको? इलाज मैं अपने पैसों से करा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तालीम में अपने बच्चों को खुद दिला रहा हूँ। जब हर चीज़ हम खुद कर रहे हैं तो हुकूमत हमसे किस बात का टैक्स ले रही है? वो टैक्स अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत का मसला दरपेश। मुकाबला इस यकीन से करना है कि मदाखलत जल्द खत्म होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद की तरफ से यकीन का इजहार वाज़ेह कर दिया। अदलिया में मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से हुआ। मुख्तलिफ इदारे मुलव्विस हैं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई। अच्छी बात यह है कि जज खौफजदा नहीं। अदलिया को मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना होगा, किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करना। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक होने की तरदीद कर दी। ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाजें अदालत की नहीं। आज के दौर में बात कहना और लिखना आसान हो गया। जिसका जो चीज चाहे लिखे और कह देता है। गाली गलोच का कल्चर खत्म नहीं तो कम जरूर किया जा सकता है। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक हुई भी है तो बुराई नहीं। ऑडियो खुली समात की थी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजहार ख्याल। पाकिस्तान की आधे से ज्यादा आमदन सूद की अदायगी पर खर्च होगी। वाज़ेह मैंडेट न होने से इस्लाहात का अमल मुश्किल होगा। महंगाई के बायस समाजी तनाव दोबारा पैदा हो सकता है। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खबरदार कर दिया। कैदी नंबर 804 का डोमिसाइल इतना कमजोर नहीं कि वो जेल से बाहर ना आ सके। दुनिया डोमिसाइल की पाबंदियों से बाहर आ चुकी है। अब दुनिया नया मोड़ काटने वाली है। सरबरा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का लाहौर में खिताब। कहा, अब तक जितने भी इलेक्शन हुए सबको मुतनाज़ कहा गया, जिससे मुआशरे में तकसीम बढ़ने का खतरा है। दावा किया, पीपल्स पार्टी बजट के मौके पर ऐवान में रही, उनका टोकन एहतजाज था। रहनुमा पीटीआई मोनिस सिलाही समेत 9 मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात मुकम्मल। FIA लाहौर ने मोनिस सिलाही के खिलाफ चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश कर दिया। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने से 13 बच्चों के इंतकाल पर वजीर आला पंजाब का इजहार बरहमी। सानहे के जिम्मेदारों का तयन करके निशाने इबरत बनाने का हुक्म दे दिया। बिछड़ जाने वाले नन्हे फूलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन आइंदा ऐसा वाक़या ना होने की कोशिश है। मरियम नवाज की सोगवार अफराद को तसल्लियाँ। तमाम अस्पतालों के सिक्योरिटी ऑडिट का हुक्म भी दे दिया। वजीर आला मरियम नवाज के दौरे के बाद डॉक्टर्स और अमले का साहिवाल टीचिंग अस्पताल की इमरजेंसी बंद करके एहतजाज। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज इमरान हसन, MS अख्तर महबूब, डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर उमर समेत 10 मुलाजमीन को बरतरफ करके गिरफ्तार किए जाने का दावा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। मुज़ाकरात के बाद गिरफ्तार डॉक्टर्स की रिहाई। महकमे सेहत का यंग डॉक्टर्स पर मामले को गलत रंग देने का कोशिश का इल्ज़ाम। खानेवाल के सरकारी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से 3 बच्चों की मौत का मुकदमा दर्ज करके नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ नर्सों का खानेवाल GT रोड को बंद करके एहतजाज। मुल्तान, रहीम यार खान, ओकाड़ा और विहाड़ी की नर्सों ने भी हड़ताल कर दी। MPA राना सलीम हनीफ के एहतजाजी नर्सों से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट में खवातीन से मारपीट की शिकायत पर पहुंचने वाले SP हमले में जख्मी। पुलिस अहलकार को यरगमाल बनाने की भी कोशिश। SP सिटी, IG इस्लामाबाद और DIG की अस्पताल पहुंचकर जख्मी अफसर की अयादत। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पान की दुकान पर डकैती करने वाला DSP का बेटा नहीं, खुद DSP निकला। तफ्तीश के बाद DSP जफर गिरफ्तार। दीगर 2 मुल्जिमान DSP के मुलाजिम थे। दादू के इलाके फुलजी गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़कियों का लिबास पहनकर रक्स की टिकटॉक बनाने वाले लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। हवालात की सैर भी करा दी। अमरीकी सदर की गायब दिमागी का एक और वाकया। G7 इजलास के मौके पर फोटो सेशन के दौरान तस्वीर बनवाने के बजाय दूसरी जानिब तनहा चल दिए। इटली की वजीर आजम ने बाइडेन को पकड़कर ग्रुप में शामिल किया। हिजाज मुकद्दस में मनासिक हज का आगाज़ हो गया। मिना में खैमा बस्ती आबाद हो गई। गर्मी से बचने के लिए बेशतर आज़मीन को जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब ही मिना पहुंचा दिया गया। आज़मीन आज मिना में क़याम और कल हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे।
ईद उल अजहा में सिर्फ 3 रोज बाकी, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, कोई बकरे तो कोई बैलों की खरीदारी में मसरूफ। कराची की मवेशी मंडी में मेहंदी और काशी के खूबसूरत डिजाइन वाले ऊंट तवज्जो का मरकज बन गए। शहरी मॉनसून बारिशों के इस्तकबाल के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने 18 जून से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। ब्यूरोक्रेसी का नक्शा खींचती और सियासी तारीख के राज फाश करती किताब डियर मिस्टर जिन्ना की तकरीब रोनुमाई। महाजिरों ने कायदे आज़म जिंदाबाद का नारा लगाया, इसीलिए किताब का नाम डियर मिस्टर जिन्ना रखा। मुसन्निफ सलमान फारूकी का तकरीब से खिताब। सलमान फारूकी ने निस्फ दिहाई से जायद नौकर शाही में जो कुछ देखा, किताब उसका निचोड़ है। सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास, शहनाज वजीर, अली और दीगर का इजहार ख्याल।